10 दिसंबर से देवरिया जिला जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की मंगलवार देर रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें तत्काल देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए रात 2 बजे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक गोरखपुर में जांच के दौरान डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक की आशंका जताई है। फिलहाल उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की मॉनिटरिंग में चल रहा है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की माने तो 9 दिन से अमिताभ ठाकुर ने हार्ट की दवा नहीं खाई, इसलिए उनकी तबीयत बिगड़ी। उनकी ईसीजी रिपोर्ट काफी खराब आई है। अब इको कराने की तैयारी चल रही है। ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्हें हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया जा सकता है। बता दें कि अमिताभ ठाकुर धोखाधड़ी मामले में 10 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। मंगलवार को ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बताया जा रहा है कि वे इसके बाद से परेशान थे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 1 बजे कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें शाम 3 बजे वापस जेल लाया गया। रात 9:30 बजे उन्होंने डिनर किया, 2 रोटी और सब्जी खाई। इसके बाद कुछ लिखने लगे। रात 12 बजे के आसपास अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ, बेचैनी होने लगी। इसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पेशी के दौरान कोर्ट से बाहर अमिताभ ठाकुर ने कहा था कि मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन मुझे रात 2 बजे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। रात के सन्नाटे में जिस तरह से मुझे उठाया गया, उससे मुझे लगा कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना कर दिया जाए। उस रात मैं वास्तव में काफी घबरा गया था। चुनिंदा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया है। जैसे ही मैंने धनंजय सिंह से जुड़े तथ्य और आरोपों को सार्वजनिक किया, इसके बाद से ही साजिश रची जाने लगी थी। मैंने वाराणसी के कुछ बड़े भाजपा नेताओं के नाम भी सामने रखे थे, जिसके तुरंत बाद वाराणसी में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पूर्व आईपीएस गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में वार्ड नंबर 14 के आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने साल 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लॉट खरीदा था। प्लॉट आवंटन के दौरान पत्नी नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी और पति का नाम अभिजात अंकित कराया गया था, जबकि उनका वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इस प्लॉट का अलॉटमेंट नूतन इंडस्ट्री के नाम पर हुआ था, लेकिन 3 साल तक एक ईंट नहीं रखी गई। पुलिस ने 10 दिसंबर को शाहजहांपुर में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम न्यायालय में पेश किया था। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। अमिताभ ठाकुर ने अगस्त 2021 में नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी आजाद अधिकार सेना बनाई। वह खुद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जबकि पत्नी नूतन ठाकुर प्रवक्ता हैं। अमिताभ ठाकुर ने 2022 में मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तब उन्होंने सीएम योगी पर हमला करते हुए आरोप लगाए थे कि उनके कार्यकाल में तमाम अलोकतांत्रिक, अराजक, दमनकारी काम हुए हैं। इसके विरोध में वह मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। 2024 में संत कबीरनगर में एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया था कि माफिया को जातीय आधार पर मारा जा रहा है। सवाल उठाया कि ब्रजेश सिंह जैसे माफिया कैसे सुरक्षित हैं। फिर जून 2024 में संभल हिंसा में न्यायिक आयोग में बयान दर्ज कराया और प्रशासन पर तथ्य छिपाने का आरोप मढ़ दिया। इसी साल कानपुर के गैंगस्टर अखिलेश दुबे प्रकरण में उन्होंने खुलकर एडीजी अमिताभ यश पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम योगी को पत्र लिखा और इसकी सीबीआई जांच की मांग की। फिर जब प्रदेश में कप सिरप कांड का मामला उछला तो ठाकुर ने कुछ फोटो राजनीतिक और अफसरों के जारी किए। साथ ही दावा किया कि इसमें सिरप कांड के आरोपी हैं। कई और संगीन आरोप लगाए। सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाते रहे। 2021 में पहली बार अमिताभ ठाकुर जेल गए। घोसी से बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसके साथी ने 16 अक्टूबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट के बाहर
आग लगा ली थी। बाद में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। आत्महत्या से पहले फेसबुक लाइव पर दोनों ने एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय, उनके बेटे विवेक राय और पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अमिताभ ठाकुर पर आरोप था कि वह मुख्तार अंसारी के कहने पर अतुल राय को बचाने के लिए पीड़िता के खिलाफ तमाम दस्तावेज जारी कर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में यूपी सरकार ने एसआईटी बनाकर जांच कराई। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में बताया था कि बलात्कार पीड़िता ने 10 नवंबर 2020 को एसएसपी वाराणसी को एक पत्र दिया था, जिसमें उसने अमिताभ ठाकुर पर बसपा सांसद अतुल राय से अदालत में झूठे सबूत गढ़ने के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया था। इसी कारण उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस रिपोर्ट के आधार पर पहली बार अमिताभ ठाकुर पर सुसाइड करने के लिए मजबूर करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, तब वह 8 महीने जेल में रहे। अमिताभ ठाकुर के आवास पर जबरिया रिटायर्ड आईपीएस लिखा हुआ है। दरअसल उनका रिटायरमेंट 2008 में हुआ था, लेकिन वह सेवा काल में कई विभागीय जांच में फंस चुके थे। प्रदेश सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें जबरिया रिटायरमेंट दे दिया था। आरोपों के चलते केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की नौकरी की स्क्रीनिंग कराई थी। स्क्रीनिंग की रिपोर्ट में कहा गया था कि अमिताभ ठाकुर सरकारी नौकरी में रहने के लायक नहीं हैं। इसके बाद उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाया, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर। बाद में राजनीति में सक्रिय हुए और कई मामलों पर सरकार से टकराव जारी रखा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।